जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके हमें अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत। हम हैं पृष्ठ 6 पे। बहुत सुंदर है। या नाम जाप, बीच में से हम शुरू करें लगभग तीसरे सेंटेंस से। नाम का जाप एक प्रकार का विचार योग है, विचार योग ही है। विचार में जितना अधिक नाम बसाया जाए उतना ही मानसिक, वाचिक, बौद्धिक बल बढ़ता है। इससे संकल्प शक्ति बड़ी प्रबल बन जाती है। संकल्प शक्ति, राइट। अक्सर जब शुरू हुआ था रामोपासना, बहुत साधकों का ये होता था कि हम कर नहीं सकते, हम जो भी संकल्प लेते हैं हमारा पूरा नहीं होता है। और ये फर्स्ट गिफ्ट जो इस ग्रंथ का मिलता है वो है संकल्प शक्ति। हम अगर नियम बनाना चाहते हैं, साधकों के नियम बन जाते हैं। हम अगर जाप इतना निर्धारित करते हैं तो ये निर्धारित जाप होने लग जाता है। हम अगर बहुत ये लिटरली ये सारी रियल चीजें साधकों ने एक्सपीरियंस की हैं इस ग्रंथ को फॉलो करने से। पर हम आप देख रहे हैं कैसे हम लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड जा रहे हैं, राइट, इस तरह से। इसलिए यहाँ पर मानसिक, वाचिक और बौद्धिक बल बढ़ता है, बहुत बल बढ़ता है इससे। और जैसे कि बहुत बहुत सुंदर चीजें, बल तो चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि कितनी विपरीत परिस्थितियां आती हैं और उसमें स्पेशली जब हम कुछ चाह रहे हैं या फिर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाई हमें हमारा राह कैसा है और हम कैसे करेंगे, इस तरह से जब हम करते हैं तो फिर वहां पे बल चाहिए होता है। कोई भी काम करने के लिए बल चाहिए होता है। अपना बिल्कुल हमको मलियामेट करने के लिए बल चाहिए होता है। परिस्थितियों को सहर्ष, रोना धोना तो सभी स्वीकार सकते हैं, पर सहर्ष स्वीकारना, और कई रोधों के भी नहीं स्वीकारते, दैट्स राइट। सहर्ष स्वीकारना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और वो उसके लिए बहुत बल चाहिए होता है। कई चीजें आजीवन जीवन में आ जाती हैं जो आपके साथ रहती हैं, उसे एक हेल्दी वे से स्वीकारना, उसमें मंगल देखना, ये बहुत बहुत बल चाहिए होता है। ये सब हमने देखा है साधक में बहुत सुंदर ढंग से आया है, बहुत सुंदर ढंग से उनमें आया है। कई घुलते रहते थे अपने अंदर, बोल नहीं सकते थे, अंदर अंदर बोलने का इतना मन करता तो बोल नहीं सकते थे। बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, हमारी इवैल्यूएशन होती है और मेरे को जो इवैल्यूएट करती हैं वो मुझे पसंद नहीं करती, बिल्कुल बिल्कुल। पहले से उन्होंने तैयार रखा होता है, इसको मैंने ये नंबर देने, बिल्कुल, जबकि उन्हें पता है बाकी कार्य कैसे, पर उनको जैसे भी है उनका वो उसी दायरे में रखना चाहती हैं। तो कल क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे ये पूछा, पहले मुझसे पूछा कि आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, तो मैंने बता दिया मैं अपने आप को यहाँ देखती हूँ। अब उन्होंने क्या कर दिया, गड़बड़ तो कर दी। अब उन्होंने क्या किया, मुझसे पूछा था कि आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, और उन्होंने सिर हिलाना शुरू कर दिया और वो उन्होंने कोई नीचे वाला पॉइंट बोला, कहते नहीं मैं आपको यहाँ देखती हूँ, तो और बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने उन्हें कहा ठंड रखो। मैंने कहा ठीक है आप मुझे वहां देखते हैं,
पर आपने मुझसे पूछा है कि मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, मैं अपने आप को यहाँ देखती हूँ। और जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, राइट। और जो मैं करती हूँ वो फिर दिखता है। इसलिए मैं अपने आप को यहाँ देखती हूँ। और वो अपना सिर हिलाई जाए, मुझे बहुत बार उन्हें बोलना पड़ा कि ठीक है भाई, ठीक है, आपकी नजर अलग है, आप मुझे बिल्कुल नीचे देख सकते हैं, पर ठीक है आपका वहां मुझे देखना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मन में कहा कि मुझे पता है, मुझे पहले से ही पता है कि आप मुझे कहाँ देखते हैं। ये चीज देखिए, आपका इवैल्यूएशन होना है, और आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जो कि पहले ही आपको नंबर दे रखे हैं। आपका आपका उन्हें काम से कुछ देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके बायसेस पहले से ही होते हैं, पहले से बना के रखे। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं उसका अपने वैल्यूएटर का मन चेंज करने थोड़ा ना गई हूँ अपने लिए। तो देखिए, और फिर गीता जी में तो लिखा है कि जब आपका जो सही है, सत्य है, वो आपको बताने, उसके बाद उसका निर्णय क्या होता है वो मेरे हाथ में थोड़े ना, वो तो मेरे प्रारब्ध है जो कि मिलेगा। और उसमें, और यहाँ मेरे प्रारब्ध तो मैं क्या कहूँ। वो तो मेरे गुरुदेव जो देना चाहेंगे, मैं यही बोलती हूँ, मेरे गुरुदेव जो देना चाहेंगे वो बेस्ट ही होगा, वो अत्यंत मंगलकारी ही होगा। इसलिए हम ये यहाँ इन चीजों के लिए बल चाहिए होता है, राइट। अब हमने कहीं हमें पता है, हमने संचालक जी से ये काम करना, हमें पता है कि वो हमारा ईमेल भी नहीं देखेंगे, वो हमारा ये भी नहीं सुनेंगे, हमें पता है ये। क्यों पता है? क्योंकि आपके 100 एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं, पर हो सकता है 101 ना हो, पर हमें तो अपना कर्तव्य करना होता है ना। हमें तो अपना कर्तव्य करना होता है, जो हमें प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं, जो हमें प्रभु करने को कह रहे हैं, हमें तो करना होता है ना। अगर हम वो चीज करने ना करें, वो फिर सही नहीं है ना। हमारे अंदर तो कुछ प्रेरणा आ रही है कुछ करने की, लेकिन अगर मैं वो नहीं उसके विपरीत चलती हूँ, राइट, तो वो तो सही नहीं है। अब कितने कितने सुंदर सुंदर अनुभव सबको नहीं होते हैं, राइट, लेकिन दूसरों की ईर्ष्या के कारण अपने अनुभव थोड़ी ना दबा सकते हैं। है कि नहीं है? दूसरे करते रहे ईर्ष्या, दूसरे करते रहे घृणा, राइट, उससे कुछ नहीं हो सकता। पर जिसको जो अनुभव प्रभु दे रहे हैं वो दे रहे हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए ये जो बल है, ये मानसिक बल आता है, वाचिक बल आता है, भौतिक बल आता है। और विशेषकर हमारे जैसे पुरुष भी होते हैं, पुरुषों को अपने व्यवसाय में ऐसी चीजें होती हैं, पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं को तो ये चीजें परिवारों में भी वो दिखती हैं, और वे परिवारों में उन संबंधों से देखती हैं जहाँ प्रेम लपालप होना बहुत जरूरी है, राइट। वहां पर ये सब चीजें देखती हैं, और वहां पर जब बार बार प्रहार होते तो अंदर अंदर कईयों का दब जाता है, कईयों का बिल्कुल दब जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन कईयों का फिर जगता है, जगना शुरू होता है। और हमारे पास बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कदम करने शुरू किए, बेबी स्टेप्स हैं। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने में तो समय लगता है, लेकिन उस राह पे चलने के लिए, आध्यात्मिक राह पे चलने के लिए बहुत बहुत चलना ही है। देखिए, हम हैं आध्यात्मिक, ये मिसकंसेप्शन भी हो सकता है, क्योंकि अगर संस्था का लेबल आध्यात्मिक है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां अटेंड करने वाले भी आध्यात्मिक हैं। या वहां के जो सारे कार्य करते हैं वो आध्यात्मिक है। नो, आध्यात्मिक तो साधना है, आध्यात्मिक होना तो बहुत जबरदस्त साधना है, और उसमें ये 3 बल चाहिए होते हैं, और मानसिक, वाचिक, बौद्धिक। बहुत इंटरेस्टिंग हमारा ये यात्रा है, और कर सकते हैं हम डेफिनेटली। तभी महाराज ने हमें चलाया, हर को तो नहीं चलाते, इस पे हर को तो नहीं ये फॉलो कर रहा होता, पर कईयों ने तो किया है।
So they are on the path of being spiritual in true sense, not just a label. केवल लेबल नहीं है कि हम इस संस्था को, ये हमारी संस्था स्पिरिचुअल है तो हम स्पिरिचुअल है ना, बिल्कुल नहीं। गलतफहमी में नहीं रहना, गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना कि अगर संस्था स्पिरिचुअल है तो क्या मैं भी स्पिरिचुअल हूँ। नहीं, वहां तक, उस स्तर तक पहुंचने के लिए तो बहुत बहुत मेहनत, बहुत जबरदस्त साधना होती है। सो वहां पर पहुंचना, वही और वो वहां तक उसका, ये इतनी सुंदर आध्यात्मिक यात्रा है कि चुनौतियां तो आएंगी, बिना चुनौतियों के तो आध्यात्मिक बन ही नहीं सकते। और लेकिन उसका जो रस है वो आपको चलाता जाता है, वो आपको चलाता जाता है उसके लिए, आध्यात्मिक बनने के लिए आपका मन करता जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो रस मिल रहा होता है एक छोटे से स्टेप का, फिर और छोटे स्टेप का, फिर और छोटे स्टेप का। सो वो चीज़ बहुत 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 रस देती है। और फिर वो आपको फिर पीछे नहीं करती, क्योंकि आपको उसमें गुरुजन का प्रेम और गुरुजन की सपोर्ट, ओ बाप रे, जबरदस्त मिल रही होती है। एंड या फिर आप ये बहुत जबरदस्त, यहाँ पे संकल्प शक्ति बहुत प्रबल बन जाती है। ये महाराज का फर्स्ट गिफ्ट होता है राम उपासना का, जो साधकों को मिलता है। आपकी संकल्प शक्ति बहुत बढ़ जाती है। नाम का विचारक अपने संकल्प से दूर दूर तक शुभ का संचार करने में समर्थ हो जाता है। नाम का चिंतन करने वाले उपासक मुझे कुछ याद है, मैं अभी बताती हूँ। नाम का चिंतन करने वाले उपासक के जीवन में शुभ ऐसे प्रकट होता है जैसे खिले हुए पुष्पों की सुगंधी। ये जो कॉन्सिक्वेंस है, हम इन पे तो ध्यान नहीं देते क्योंकि महाराज के बहुत सुंदर गिफ्ट्स हैं। पर हाँ, हमारा जपयोग ये जरूर बन जाता है कि मेरे जीवन में शुभता ही शुभता आ रही है। मेरे जीवन में इस तरह से बहुत बहुत जबरदस्त हर कार्य से, राम नाम से मेरे अंदर शुभता ही शुभता आ रही है, और सच में आती है। अगर हम उस पर बिलीव करने लग जाएं कि राम नाम से मेरे अंदर मंगल ही मंगल, सौभाग्य ही सौभाग्य खिलता जा रहा है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। टोटल आता है, बिल्कुल आता है। मैं हंस रही थी इसलिए कि यहाँ पे लिखा है कि दूर दूर तक शुभ के संचार करने में समर्थ हो जाते। तो आपने मन के रूपांतरण में सुना होगा कि वो जो मेरे कॉलीग थे वो कैसे मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे करना चाहिए, और फिर जैसा वो दूसरों के बारे में लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, पर उससे पहले जब उन्होंने लिखा, जब मुझे कहते हैं कि महाजन मैं इन सबको बिल्कुल इनका काम तमाम हो जाए, मैं ऐसी, मेरी अंदर से ऐसी भावनाएं निकलती थी। मैंने कहा बाप रे, ये ऐसा क्यों कहते अब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सो देखिए, ये महाराज ये महाराज ने ऐसा क्यों बताया, क्यों लेके आए, और मुझे क्यों याद दिलाया। मुझे वो रिजल्ट याद रहा कि कैसे उन कॉलीग ने कितने सारे जिन पर ऐसा हो रहा उसके बारे में लिखा, राइट, और उसके लिए आवाज उठाई। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि उनका एक और पहलू, जो उनका बेसिक थॉट प्रोसेस जिसमें वो जी रही थी, वो वो किस तरह कहते, मैं दिन भर चाहती यही थी। नहीं, ऐसे नहीं चाह सकते, ऐसे नहीं चाह सकते। दूसरे हैं, उन्हें अपना काम करने दे। और देखिए, प्रभु तो बहुत दयालु हैं। उनके लीडर, राइट, मार्टिन लूथर किंग,
फिर जैसे आपके लीडर्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ जाती है, तो उन्हें कहा कि देखिए, वे जो थे उनके बारे में उनको कितना ऑपोजिशन मिला, है ना, वो उनका रंग भेद के कारण उनको कितना अपना गोरे लोगों से कितना ऑपोजिशन मिलता था, कई बार शायद अपने लोगों से भी मिलता होगा, है ना। तो पर अगर वे दूसरों की बातें सुनकर चुप हो जाते, तो आज जिस तरह उनका नाम लिया जाता है इस कम्युनिटी में, वो नहीं लिया जाता। वो बैठ जाते, वो कुछ ना करते। वो क्यों करते गए? क्योंकि वो अपने हृदय की बात सुनते थे। वो दूसरे जो कहते थे उससे वो अपना मोरल डाउन नहीं करते थे। दूसरे जो कहते थे उनके बारे में, या दूसरे जो निर्णय लेते थे, और उनकी उनकी फिर हत्या हो गई और वे अमर हो गए अपने लोगों के लिए। आज भी वो जीते हैं, राइट। सो उन्हें ये वो फिर बहुत अच्छे से समझे कि वो बार बार दूसरों को अपने उसके लिए वो करते कि आप मेरा मोरल डाउन कर रहे हो, वो दूसरों को बोलते, राइट, कि आप ऐसे करने से मेरा मोरल डाउन कर रहे हो। तो उन्हें कहा कि आपका मोरल डाउन दूसरों के डिसीजन से, तो आपके जो लीडर रहे हैं उनका, वो अगर दूसरों की बातें सुनते जाते, वो तो कुछ ना कर पाते, फिर तो कोई उठ ही नहीं पाता। ये तो अपने हृदय की बात सुनते जानी होती है, और फिर सकारात्मक कार्य उस हृदय की बात को सुन के करते जानी होती है। फिर वो हृदय की बात आपको आज क्या पहनना है से लेकर कहाँ जाना है निर्णय लेने के लिए आराम से ले जाते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होती, राइट। क्यों? क्योंकि आपने जो भीतर बैठे हैं उनकी बात माननी शुरू कर दी, उनका कहना मानना शुरू कर दिया, उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मानना शुरू कर दिया कि राम नाम से शुभता आती है, राम नाम से सौभाग्य जगता ही जगता है, राम से मंगल ही मंगल होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। सो आध्यात्मिक ये जो बल है, ये जो महाराज ने 3 बल कहे हैं, ये बल हमें आध्यात्मिक बनाते हैं। ये बल हमें आध्यात्मिक की राह पर चलाते जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी हम साधक ये मान चुका है, मेरा काम सही तरह से जाप करना है, बाकी सारी चिंता राम करते हैं, है कि नहीं? सो इसलिए राम चिंता करें बाकी चीजों की, हमारा काम तो जाप करना है सही ढंग से, राइट। और कॉन्सिक्वेंसेस जो मर्जी दे प्रभु, उसके लिए भी बल चाहिए होता है, राइट, उसके लिए भी बल चाहिए होता है। सो बहुत बहुत जबरदस्त सुंदर यात्रा है, लेकिन उसके लिए हमें खुले होना होता है, उसके लिए हमें तैयार होना होता है ये यात्रा लेने के लिए। ये यात्रा पुश्तैनी नहीं है, ये यात्रा जद्दी नहीं है, ये यात्रा धरोहर में नहीं मिलती, ये यात्रा सबको करनी पड़ती है। हमें धरोहर में एक चीज मिली है, वो नाम आध्यात्मिक केंद्र, ये मिला है हमें। यहाँ तक हमें अपने को यहाँ तक पहुंचाना है कि हम वो, क्योंकि वो आध्यात्मिक केंद्र है, हम आध्यात्मिक बन सके। ये हमें धरोहर मिली है। हमें सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त मिला है अपने गुरुजनों का, उनके ग्रंथों का, सब बहुत जबरदस्त सब कुछ है। बस अब हमने जब चलना होता है तो बहुत जबरदस्त यात्रा है। या और बिना चुनौतियों के तो ये बल फिर क्यों काम आएंगे? राइट, सही कहने के लिए, सही सहने के लिए, सही चीज, सही बात पे पीछे हटने के लिए, है ना, ये चीज तो बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा लिटिल टर्टल अपने क्लासरूम में जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि
कैसे आज 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 का माहौल कैसा होता है। हर रोज टैंक, खाली टैंक को देखते हैं अंदर झांक के। सो आज तो वहाँ कोई जाएगा, बैठेगा जाके। सो लेट्स सी, आई होप उस नए जीव की भी यात्रा बहुत सुंदर रहे और वे खिले और मंगल लाए, क्योंकि टोटल मंगल का प्रतीक है रहे। और लिटरली मैंने पूछा कि मैं कैसे लेके जाऊं, तो मुझे मेरे कॉलीग्स कहते हैं उसको ना सीट बेल्ट बांध दीजिए डब्बे डब्बे में। और देखिए सीट बेल्ट, मेरे बगल में तो कोई और बैठे होते तो मैं हंस रही, और वो साइड में वो टर्टल। मैं कहा महाराज ये कोई कोई लीला है क्या, कि आप इस रूप में आ रहे हैं। और जैसे जैसे लिटरली मैंने इतनी ऐसे ऐसे ना, जैसे जैसे हम न्यू ईयर और दिवाली पे ऐसे पिक्चर्स देखते हैं, सो बिल्कुल ऐसी ऐसी तरंगे निकले हैं और मैं हंस रही, मैं का ये देखो ये कैसे कैसे विचार योग है ना, कि कौन बगल में बैठ के आज जा रहा है। सो लेट्स सी परमेश्वर करें कि बच्चों के लिए बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहे और बहुत बच्चों को सकारात्मकता मिले, और आगे बढ़ने का, कुछ नए जीवन में प्यार से करने का, प्यार का चयन करें। स्ट्रांग तो है ही, स्ट्रांग भी बने अंदर से, लेकिन और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकें। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय।